দাদা জয়েন করেছেন? जय गुरु दादा। জয় গুরু দাদা, শুরু করুন দাদা। जय गुरु दादा। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, गुरु भाई और गुरु माँ और छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आनंदित जय गुरु, प्रेम प्रीति यथाचित स्नेह प्रीति जय गुरु। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जलपाईगुड़ी सत्संग विहार का, जो इस सत्संग का आयोजन करते हैं। और मेरा ऐसा मुझे सुअवसर प्रदान हुआ आज इस प्रसंग इस आलोचना करने का। और विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा नवनीता राय माँ का, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जो आज का जो सत्संग दे रहे हैं सुकेश दा और उनके परिवार के मंगलमय जीवन के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब मेरा अनुभूति और ज्ञान इतना है नहीं। यहाँ पे जो सत्संग में युक्त हैं बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभूति होगी। फिर भी जितना कुछ थोड़ा बहुत अ, मेरा अनुभूति जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, और कैसे मेरा दीक्षा हुआ और उसके बाद ठाकुर को लेकर जो थोड़ा बहुत अनुभूति मेरा है वो मैं आज आप सबके सामने शेयर करूँगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी भूल त्रुटि होगी मैं उसके लिए प्रारंभ में ही क्षमा चाहता हूँ। अ, तो मेरा नाम थोड़ा सा, मेरा जो सरनेम है ये थोड़ा मिसलीडिंग है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ, और मेरी दीक्षा मेरे विवाह के उपरांत मेरी जो वाइफ है उनके, बेसिकली मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन वो लोग ट्रांस जनरेशनल सत्संगी हैं। वो ठाकुर को बहुत लंबे समय से लेके अपने जीवन में चल रहे हैं। तो अ, मैं ठाकुर के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना जब मैं अपनी वाइफ से मिला, और वो मुझे बोलती रहती थी कि दीक्षा दीक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप दीक्षा ले। तो मैं हमेशा उस बात को थोड़ा थोड़ा टालता रहता था। तो जब हमारा शादी के बाद हम लोग यूएस में आ गए, हम कोलोराडो में कुछ समय थे। तो वहाँ फिर एक बार मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों वहाँ पे आए, और मेरे मदर इन लॉ अक्सर मुझे बोला करते थे कि तुम दीक्षा ले लो, अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा, मे भी कह लीजिए, उसके लिए रेडी नहीं था या जो भी था, या मेरे अंदर का थोड़ा इग्नोरेंस जो था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इरिटेट किया कि मतलब बार बार वो मुझे बोलती थी। तो उसके बाद वो लोग फिर वापस जब इंडिया चले गए तो वहीं पर ही एक पास में सत्संग हुआ। और सत्संग में हमारे कुछ यूएस के अ, ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, हमारे दो तीन तीन हमारे एसपीआर दादा वहाँ पर आए। और वो लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने थोड़ा जाजन किया। तो उन्होंने जो एक बात कही वो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक की। उन्होंने बोला कि दादा, आप लोग तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते हैं। तो वो बात मुझे स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि हाँ, ये तो मतलब ठीक है। ऐसा एक वो बोले कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इट्स ओके। तो ये बात मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया और मैंने फिर उस दीक्षा लिया। ये है 2015 का बात। उसके बाद नियम से स्टुडिटी वगैरह मैं करता था, प्रेयर मोस्टली इवनिंग का ज़्यादा रेगुलर था, मॉर्निंग कभी करते थे कभी नहीं करते थे। तो ऐसा करते करते फिर हमारा जब मेरे इन लॉज दोबारा 2017 में फिर से कोलोराडो आए, तब उन्होंने एक गुरु भाई, उस टाइम हमने पता किया तो एक गुरु भाई वहाँ पे मिले। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रार्थना, विनती प्रार्थना सब साथ में करने लगे। फिर एक और फैमिली से हमारा वहाँ पे, एक और सत्संगी फैमिली से हमारा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे। फिर हम दो तीन फैमिली से हो गए, थोड़ा आपस में कभी कभी हम प्रार्थना और थोड़ा सा सत्संग तो नहीं कहेंगे उसको, उस तरह से हम लोग करने लगे साथ साथ में। फिर उसके बाद 2018 में जब मैं आया तो मैं देवघर गया पहली बार। श्री श्री आचार्य देव श्री श्री दादा के दर्शन हुए, पूजनीय बवाईदा के सामने निवेदन हुआ, उनका दर्शन भी हुआ, और पूजनीय अबिंदा के भी दर्शन हुए। तो बवाईदा हमें थोड़ा समय कुछ और भी दिया, हमें कुछ कुछ चीजें वो और भी बोले निवेदन के साथ ही। फिर वापस आते टाइम जिस दिन मेरा फ्लाइट था उस दिन मैंने फिर स्वस्थ ही नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि दीक्षा मैंने लिया उस समय, मुझे ये भी एज एन एक्सपेरिमेंट तो लिया, बट उसका प्रयोजन क्या है, उसका महत्व क्या है, वो मुझे उस टाइम तक समझ नहीं आया था। मैंने सुस्ताइनी भी ले लिया था, फिर भी कह लीजिए कि वो दीक्षा का महत्व और उसका प्रयोजन मुझे फिर भी उतना क्लियर नहीं था। फिर हम लोग 2019 में मूव किए, हम कोलोराडो से टेक्सास में आ गए।
और टेक्सास बहुत बड़ा स्टेट है यूएस का। तो हम जिस कोने में थे वहां से आसपास जो गुरु भाई है वो काफी दूर थे, मतलब आसपास कोई गुरु भाई नहीं थे अ, उस समय। और सत्संग मतलब फिजिकली ज्वाइन करना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोग अलग थलग ऐसा पड़े। तो उस समय फिर 2020 में फिर पैंडेमिक देखिए ऐसा आया। तो 2020 में जब पैंडेमिक आ गया तो सब चीजें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसको बोले कि ऐसा हो गया कि सब चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया। और लॉकडाउन भी हो गया। तो मतलब जो पहले हम बहाना अपने आप को देते थे कि नहीं हम बिजी हैं या फिर हम कहीं चले गए, हम किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो वो दोनों चीज ऐसा हो गया कि आप घर में भी हैं, आपके पास टाइम भी है और आपके पास माध्यम भी है। लाइक इफ यू आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट ना, आप देश विदेश में जहाँ भी है आप दूर दूर से गुरु भाई को सुन सकते हैं। तो तब धीरे 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 मैंने थोड़ा सा अ, थोड़ा नाम ध्यान शुरू किया, थोड़ा सुनना शुरू किया। इसके लिए जैसे ठाकुर बोलते हैं ना, विश्वासी का संग और विश्वास आएगा। लेकिन अगर आप दीक्षा मतलब कहते हैं कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेने से आप छात्र नहीं हो जाते हो। तो आपको सत्संग का मतलब मैंने दीक्षा ले लिया, आपको रास्ता तो है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो कुछ भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके बाद धीरे 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 जब मैं थोड़ा सुनना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि ये चीजें मुझे मतलब किसी और को भी अपने परिवेश में भी बताना पड़ेगा लोगों को थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद एक मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद जून जुलाई से हम लोगों का फिर से लैब चालू हो गया। तो मेरे फ्लोर पे एक और कर्मी थे, तो मतलब एक कॉलीग कह लीजिए, मैं उनके पास जाने लगा धीरे धीरे। और उनके साथ धीरे 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 मैंने ठाकुर का बात करना शुरू किया। तो इससे पहले मैं कभी मतलब कुछ नहीं, अपना काम से काम लिया वापस आ गए, मतलब ऐसा बात भी नहीं करते थे किसी से की। तो जब लॉकडाउन के दौरान हमने इतना जाजन सुना है ना, थोड़ा थोड़ा वो जो होता है कि क्या बोलते हैं उसका, जो विश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ता है, ये भी एक ऐसी चीज है जैसे ठाकुर बोलते हैं कि ये सब धीरे 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 बढ़ता है। तो मैंने उन दादा से मतलब जो भी उनसे धीरे धीरे ठाकुर का बात में धीरे 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 बोलने लगा। तो और भी आसपास जितने लोग मैं जिनको जानता था धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा था मैं उनसे किसी किसी विषय से मतलब ऐसा ठाकुर का उस बारे में क्या है या कुछ है जो जो कहीं से भी ठाकुर को बीच में लेके आने का शुरू प्रयास किया। तो वो जो दादा थे मैं धीरे धीरे देखा कि उनमें मतलब वो थोड़े से बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा इरिटेटेड रहते थे, वैसे बहुत अच्छे थे। तो मैं बस धीरे 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 उनको नाम करने का महत्व और ठाकुर जी के बारे में धीरे धीरे बताने लगा। तो फिर मैंने उनको सत्यानुसरण का एक कॉपी दिया और देखा धीरे धीरे कि उन्होंने प्रेयर डाउनलोड कर लिया है, मतलब अपने उस पे वो सुनते हैं कभी कभी। और फिर मैंने उनको सत्संग का लिंक फॉरवर्ड करना शुरू किया तो वो सत्संग भी ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि आप, मैं धीरे धीरे उनको बोला कि आप सब कुछ करते हो, आप सत्संग अटेंड भी करते हो, आप प्रेयर वगैरह भी मैं देखता हूँ आप कभी कभी चलाते हैं, आप सुनते भी हैं। अच्छा तो आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो हमेशा वो उस बात को थोड़ा सा टाल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ कुछ ना कुछ वो बहाना करके मतलब ऐसे वो निकल जाते थे, कुछ उसका सटीक मतलब कुछ क्लियर आंसर मुझे देते नहीं थे। तो मैं धीरे 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 ऐसे ट्राई किया। फिर एक बार मुझे लगा कि शायद मैं उनको ऐसे कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे किसी ऋतिक दादा से उनका कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तो फिर एक बार मैं एक ऋतिक दादा से बोला कि अगर आप भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो सत्संग में ज्वाइन करते थे तो उनको थोड़ा सा आइडिया था। तो मैंने उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया और फिर हम बात करें, क्या बोलते हैं, आप तीनों एक साथ बात किए। तो धीरे धीरे मतलब बातों बातों में जब वो ऋतिक दादा भी जब उनको दीक्षा के लिए बोले तब फाइनली वो दादा बोले कि आज से 20 साल पहले जब वो मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया था। तो बोले कि उस टाइम पे दीक्षा लिया। तो वो बोले कि जबरदस्ती उनको थोड़ा सा ऐसा, मतलब उनके एक फ्रेंड थे तो उनके कहने पे उन्होंने दीक्षा ले लिया। कुछ दिन स्तुति किया, वो भेजा नहीं भेजा आई डोंट नो लाइक। और उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं फर्दर। तो उसके बाद वो फिर अपना पीएचडी करे, फिर वो यूएस आ गए, इतने साल हो गए। तो मुझे वो बात मतलब जो वो मुझे आज भी याद है, मतलब जब मैं अपने रूम में अपने घर पे वॉक कर रहा था और फोन पे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि तब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मतलब वो उनका वो बात सुनते कि उन्होंने ठाकुर को उस टाइम छोड़ दिया कुछ दिन करके, लेकिन ठाकुर जी उनको कभी नहीं छोड़े। तो धीरे 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 फिर मैं उनसे ऐसे ही बात करता था। वो दादा दीक्षा तो लिए नहीं, फिर उनका जॉब कहीं एक अच्छा जॉब उनका हो गया और फिर वो मूव कर गए टेक्सास में ही दूसरी जगह। तो वहां पे जाके हमारे एक ऋतिक दादा वहां पे हैं। फिर फाइनली उन्होंने उनके घर जब वो गए तो उन्होंने पुनः शरण किया, उन्होंने वापस ठाकुर जी का नाम लिया। फिर उन्होंने एक बार वो टेक्सास सत्संग ज्वाइन किया और
फिर वहां पे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही मतलब वो उस जॉब में पिछले 10 साल से थे और उनके बहुत ही उनका मन खराब था वहां पे। तो धीरे धीरे वो इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए, किसी से बात नहीं करते थे, और अंदर लाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, इरिटेटेड हमेशा रहते थे। तो बोले कि कैसे धीरे धीरे मैं उनसे आके बात करता था अपने आप से, और कैसे धीरे धीरे जब वो सत्संग सुनते थे वो 3-4 घंटे उनको बहुत शांत लगते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, अब जब मैं उनसे बात करता हूँ, अब वो कितना वो अपने नए प्लेस पे कितना खुश है, कितना कितना वो एक चेंज पर्सन हो गए उसके बाद से। लाइक उन्होंने जो जो और कुछ मतलब बहुत सारा उन्होंने अपना बातें बताया, और बहुत सारा तो पर्सनल है, ऐसा शेयर करना ठीक भी नहीं है। तो वो उससे मुझे ये लगा कि मतलब देखिए कि कैसे, चाहे दीक्षा जोर जबरदस्ती से हो या जैसे मेरी तरह है, जैसे एक्सपेरिमेंटल था, है ना, उस समय उसका महत्व मे भी हमको पता ना चला हो, लेकिन धीरे धीरे मतलब अगर जब हमें रियलाइज होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा भाव चाहे कैसा भी हो, ठाकुर जो है वो सबको एक ही भाव से ग्रहण करते हैं। और अगर वो किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन हमको भी उनको पकड़ के रखना है कि जो जो जैसा उन्होंने बोला है वैसा वैसा हमें करना है। वैसा नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से हमारा कर्म होगा उसी हिसाब से हमारा फल भी होगा, जैसे सत्यानंद स्वयं का वाणी जो अभी अभी माँ पढ़ रही थी। तो ये इंसिडेंट जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वो हुआ कि वो दादा चाहे जो भी सोचते हैं, मुझे तो जो उनकी जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने 20 साल पहले दीक्षा लिया था, तो मुझे फर्स्ट थिंग जो मुझे स्ट्राइक किया वो ये था कि वो ठाकुर को तब छोड़ दिया, लेकिन जितने दिन में उन्होंने स्तुति किया है, जो भी किया, ठाकुर उनको उनका एक कनेक्शन हो गया, वो डिलिंक हो गया, बट ठाकुर ने उन पे हमेशा ठाकुर की जो है नजर थी। तो वो उन्होंने बताया कि कैसा वो बिल्कुल ऐसा बहुत ही मतलब ना, ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट। जो मतलब उन्होंने बाद में खुद से जो सत्संग में जब अपना अनुभव शेयर किया, तो उस समय उन्होंने वो सब चीजें बताई। तो और भी बाकी मेरे जो 2-3 कॉलिग थे उनको धीरे धीरे उनको मैं बोलता था, लेकिन यही है कि अ, बहुत सारी चीजें लगता है कि हम ही अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो हम कह ले कितना भी, जैसे अभी ऑनलाइन माध्यम से आप देखते हैं हम रोज इतने सत्संग ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सुनने के लिए बहुत है। तो उसको हमें धीरे धीरे मतलब अपने अगर हम आचरण में नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं बवाईदा, जैसे बोलते हैं ना कि जो जो बेस्ट जाजन है वो आपका आचरण है। मतलब अगर आप ठाकुर जी की बात पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुख से, वो आपके आचरण में दिखेगा। तो दिखेगा तो लोग भी सोचेंगे कि इस आदमी में ऐसा अलग, इसमें ऐसा अनोखा क्या है। तो वो जाजन अपने आप ही हो जाएगा, वो आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जैसे हम खुद धीरे धीरे अपने आचरण में, मैं भी जो भी काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये मैंने किया, ये ऐसा करना चाहिए था, कि ठाकुर ऐसे कैसे बोलते हैं या बबाइदा कैसे बोलते हैं। और दूसरा चीज है, मुझे लगता है कि हमको, क्योंकि हमने दीक्षा लिया है, तो गुरु का दीक्षा लिया है, तो गुरु का जो हमें संग लाभ, और एटलीस्ट जिन लोगों ने गुरु का संग किया उनका संग हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी ठाकुर जीवंत है हमारे आचार्य देव श्री दादा में, और पूजने बवाईदा में, पूजने अबिंदा में। तो उनका संग लाभ करना, या फिर जिन लोगों ने उनका संग किया है डायरेक्ट उनसे जब तक हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक, तब तक आपका विश्वास भी, और जो विश्वास थोड़ा सा आपका बढ़ता नहीं है, वो पक्का नहीं होता। वो धीरे धीरे पक्का तभी होगा जब आप उनका ऐसा संग करेंगे। जैसे वो दादा का जिनका मैंने बताया कि उनका कंपनी भी धीरे धीरे डिफरेंट हो गया, सत्संगी आसपास नहीं रहे, तो वो धीरे धीरे ऐसे छूट गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है, दीक्षा लिया, धीरे धीरे वो संग नहीं मिला, उन्होंने संग किया नहीं, धीरे धीरे तो ऐसे वो छूट जाते हैं। तो इसलिए सत्संग मतलब संग करना भी बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जो चीज मैं बोल रहा था कि जैसे हम अगर अपने आचरण में चीजें नहीं लाएंगे, आजकल हम सुनते बहुत हैं, लेकिन अगर हम उसको हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तो जो है ना कि हम आप ठाकुर को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं एक तरह से। मतलब हम अ, और ठाकुर ने तो रास्ता दिखाया है, जैसे बोलते हैं ना कि एक जंगल है, अगर देखिए अगर उसमें कुछ लोग पहले जाते हैं, मतलब या फिर जो एक रास्ता बना होता है, अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी उसको पार कर पाएंगे। बिना उस रास्ते पे जाए भी आप उसको पार कर सकते हो। आप इधर उधर से जाएंगे, थोड़ा भटकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पार कर सकते हैं, पार नहीं भी कर सकते। तो जो वो पहले ही पथ बना हुआ है, तो उस पे जाना जो है वो ज्यादा जो है आसान है। तो हमको उस पथ पे जो है चलना है, ठाकुर की दया तो है ही, बस हमको जो है
ठाकुर की कही गई चीजों को पालन करना है। और जो एक चीज, जैसे एक मेरे कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था उससे, उसमें ये लिखा हुआ था कि व्हेन आई स्पीक आई लर्न व्हाट आई ऑलरेडी नो, बट व्हेन आई लिसन आई लर्न समथिंग न्यू। सो जब भी हम बोलते हैं, तो जैसे जैसे मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज सोचता हूँ, फिर उसके बारे में अगर मैं कुछ मंत्र जाप कर रहा हूँ या कुछ, तो कई बार चीजों का आंसर जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लाइक बहुत तरीके से आप देखेंगे ठाकुर मतलब बड़े बड़े माध्यम से, मतलब कहीं से कोई कोलीग आपको कुछ बोलेगा, कुछ ऐसा एक हिंट आपको देता है कि जो आपका जो 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 जिस चीज के लिए आप सोच रहे थे उसका वो आंसर कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें छुपा होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा रिसेप्टिव, जैसे होता है ना कि थोड़ा रिसेप्टिव होना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो इसी इसी प्रसंग में मुझे एक थोड़ा सा एक कहानी याद आ गई, वो मैं शेयर करता हूँ। तो एक बार एक आदमी होते हैं, वो जाते हैं गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो गुरु बोलते हैं कि सब में ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तुझ में भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म से कोई ऐसा आपस में जो है कुछ अंतर्द्वंद नहीं है। तो वो बोलते हैं, तो ऐसे ही ज्ञान वो जाके बैठ के अपने भी किसी और लोगों को दे रहे होते हैं। तो इतने में एक हाथी वहां से आता है, पागल हाथी। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म से क्या विरोध है। और महावत भी उसको बोलता है कि देखो ये हाथी जो है थोड़ा सा अभी पागल है, तो आप जो है यहाँ से हट जाइए। तो वो हटते नहीं है, वहीं पे बैठे रहते हैं। तो फिर हाथी उनको उठा के पटक देता है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए ये आपने तो ऐसा बोला था कि सब में ब्रह्म है, और फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो गुरुदेव जो है वो बोलते हैं कि देखिए ब्रह्म सब में था, तो वो जो लोग जो आपको बोल रहे थे कि चले जाइए, क्या उनमें ब्रह्म नहीं था? और जो महावत आपको बोल रहा था कि ये हाथी जो है आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, कि उनमें ब्रह्म नहीं था, तो आपने उनको क्यों नहीं सुना? तो सुनना मतलब कैसे हम सुनेंगे, किसको सुनेंगे, ये सब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे आप मंत्र साधन करते हैं, ये तब आपको आता है। मैं सोच के कुछ और आया था, और मतलब जब और निकला कुछ और, तो मुझे लगता है ये भी एक ठाकुर की ही कई बार वो होती है कि कैसा सुयोग आपको बैठता है, कहाँ आप ज्वाइन होते हो और क्या आप फाइनली निकलता है। तो इसी के साथ ही मैं अ, सत्संग से जो भी जुड़े हुए हैं सबके मंगल के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ मुझे प्रैक्टिस भी नहीं है, फिर भी आप ठाकुर के बारे में जो भी कहने को, मतलब जब भी अवसर मिलता है तो जरूर, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारे परम प्रेम में है, तो बिल्कुल बोलने की कोशिश मैंने की इसलिए। और मैं जो भी अगर कोई भूल त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ